हेलो बच्चों। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक लंबी परिनलिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। 21 सेंटीमीटर लंबाई में कितने 15 फेरे दिए हुए हैं। उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर वर्ग का एक छोटा सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनलिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 एम्पियर से 4.0 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगा उसका मान कितना होगा। इन्होंने हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा है। तो सर्वप्रथम हम इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के लिए बच्चों आपको यहाँ एक चित्र प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र एक परिनलिका का है। ये परिनलिका जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस परिनलिका में हम देख रहे हैं कि इसमें जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं ना ये निकल रही है। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या है क्षेत्र रेखाएं हैं और ये क्षेत्र रेखाएं परिनलिका से निकल रही है। तो जब इस परिनलिका में हम क्या करें, अगर धारा प्रवाहित कर देते हैं तो परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया कि ये परिनलिका जो है इस परिनलिका में ये मैंने क्या किया, इस परिनलिका में धारा प्रवाहित कर दी। ये आई धारा मैंने इसके अंदर प्रवाहित कर दी। तो जब मैं इसके अंदर आई धारा प्रवाहित कर देता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होगा, वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। माना ये जो परिनलिका मैंने ली, इस परिनलिका की लंबाई L है और मैंने इसमें धारा I प्रवाहित की। धारा I जब मैं इसके अंदर प्रवाहित करता हूँ तो धारा I प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। एक जो आदर्श परिनलिका होती है उसके अंदर, ये परिनलिका है, इस परिनलिका के अंदर अगर ये आदर्श परिनलिका है तो इस आदर्श परिनलिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। आदर्श परिनलिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास जो होता है वो रहता है, जबकि बाहर जो होता है उसका मान शून्य हो जाता है। तो ये बी और हमने क्या लिख दिया आउट, बाहर की ओर इस पर मान शून्य हो जाएगा। यही क्या है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो अब बच्चों हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हमने मुख्य अवधारणा की चर्चा कर ली। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है, हमें क्या दिया गया है, दिया है जो लूप है उस लूप का क्षेत्रफल हमें दिया है a बराबर 2 गुणे 2 सेंटीमीटर वर्ग, यानी 2 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर वर्ग के बराबर यह हमें दिया गया है। धारा जो है एक धारा दी गई है I1 माना जिसको हमने, वो हमें दी गई है 2 एम्पियर और दूसरी धारा हमें कितनी दी गई है 4 एम्पियर हमें दी गई है। और यहाँ पर जो फेरों की संख्या है, देखो इन्होंने क्या लिखा, परिनलिका के 21 सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। 21 सेंटीमीटर में अर्थात n बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर में है, यानी n बराबर 15/1 सेंटीमीटर है। अर्थात n बराबर 15 कितना हो गया 10 की घात -2 मीटर। अर्थात n बराबर हो गया 1500 मीटर और ये क्या होगा की घात -1, ये हमारे पास हो जाएगा। और जो समय हमें दिया गया है उसमें परिवर्तन के लिए वो दिया गया है हमें 0.1 सेकंड। ये सब चीजें हमें प्रश्न में दी गई है। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। हल, तो हल में हमें क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हम सभी जानते हैं ई बराबर कितना होता है डी फाई बटे डी टी, जहाँ फाई हमारे पास क्या है फ्लक्स होता है। फाई क्या है, फाई हमारे पास क्या है फ्लक्स है। फाई क्या है फ्लक्स होता है। तो फाई हमारे पास क्या है फ्लक्स है। और हम जानते हैं फाई जो होता है उसका मान कितना होता है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र होता है और ए हमारे पास क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान भी हम जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है बी बराबर ये होता है म्यू नोट एन गुणे आई, जहां एन क्या है फेरों की संख्या है, आई क्या है धारा है। एन तो है फेरों की संख्या, एन हमारे पास क्या हो जाएगा, एन हो गया फेरों की संख्या, आई हमारे पास क्या है धारा हो गई। और म्यू नोट जो होती है ये होती है चुंबकीय पारगम्यता, जिसका मान एक नियतांक के बराबर होता है। म्यू नोट बराबर होता है 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7। तो अब हम क्या कर रहे हैं, E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। हमारे पास था डी फाई बटे डी टी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन फाई 2
ऋण फाई 1 बटे dt हमारे पास होगा। अब फाई 2 और फाई 1 इसका मान हम क्या है यहाँ पर रखेंगे और उसका मान क्या होता है b गुणे a के बराबर होता है। तो b गुणे a में हमारे पास क्या मान हो जाएगा इसका b2a और b1a, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल का मान क्या है समान है। तो E बराबर कितना हो गया b2a माइनस b1a बटे dt, अर्थात E का मान हमारे पास हो गया b2 ऋण b1 गुणा a बटे dt, और b का मान भी हमने देखा है, b का मान होता है म्यू नोट एन आई। तो ये म्यू नोट एन ये धारा हो गई I2, ये म्यू नोट एन ये धारा हो गई I1 बटे हमारे पास क्या हो गया dt, और गुणा में क्या आ जाएगा पूरे के गुणा में क्षेत्रफल a आ जाएगा। सबका मान हमारे पास है, हम मान रखेंगे तो E बराबर देखो यहाँ से म्यू नोट एन a और dt ये तो हमारे पास बाहर आ गया, और हमारे पास अंदर क्या बचा I2 में से I1 को घटाएंगे, और I2 और I1 का मान हमारे पास कितना है 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 एम्पियर बचेगा। इसका मान रखते हैं 4 पाई गुणे 10 की घात ऋण 7, एन का मान कितना है 1500, ए का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात ऋण 4, आई का मान 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 शेष बचेगा, और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.1 सेकेंड। जब हम इसको हल करेंगे तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें प्राप्त होगा 7.5 गुणे 10 की घात ऋण 6 वोल्ट, अर्थात ई का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 7.5 10 की घात ऋण 6 को हम बोलते हैं माइक्रो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइक्रो वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ई बराबर 7.5 माइक्रो वोल्ट हमें प्राप्त होगा। तो जो उपयुक्त प्रश्न दिया गया है इस उपयुक्त प्रश्न में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 7.5 माइक्रो वोल्ट प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।